नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगामी 1 अक्टूबर से बदल रहे नियम, दिल्ली चलने वाली वोल्वो बसों को लेकर बड़े उत्तराखंड रोडवेज की चिंता। वायु प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में दिल्ली में 1 अक्टूबर से BS4 डीजल बसों के प्रवेश पर संभावित प्रतिबंध को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के हाथ पांव फूले हुए हैं। 2 अक्टूबर की छूट के बावजूद परिवहन निगम एक भी नई बस नहीं खरीद सका। ऊपर से जो बसें दिल्ली मार्ग पर चल रही है वो प्रतिबंध के दायरे में आ रही है। निगम की सबसे बड़ी चिंता उच्च वर्ग के यात्रियों के लिए संचालित की जा रही सुपर डीलक्स वोल्वो बसों को लेकर है। निगम की 53 में से 41 वोल्वो बसें BS4 डीजल चालित है। निगम के पास केवल 12 वोल्वो ही ऐसी है जो प्रतिबंध की स्थिति में दिल्ली जा सकती है। ऐसे में अब परिवहन निगम वोल्वो प्रदाता बस ऑपरेटरों को पत्र भेजकर BS6 या CNG बसें उपलब्ध कराने की गुजारिश कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों ने बदला फसल का ट्रेंड, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और सूखे को भी झेल लेता है यह अनाज। सहायक क्षेत्र के किसानों ने फिर से मोटे अनाज की खेती पर फोकस किया है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसान कोड़े की खेती कर रहे हैं। मिलेट्स वर्ष होने के कारण भी किसान फायदे देखकर पारंपरिक मोटे अनाज की खेती के लिए प्रेरित हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि करने वाले किसान कई फसलों का उत्पादन करते हैं। बावजूद इसके धीरे धीरे किसानों ने भी आधुनिकता की इस दौड़ में खुद को पिछड़ता हुआ देख खेती किसान के तरीकों में बदलाव किया है। किसान अधिक आय वाली फसलों पर जोर दे रहे हैं। नकदी फसलों के उत्पादन में जौनसार बावर के किसान पहले से ही अग्रणी हैं। इस बार उत्तराखंड में होगी अद्भुत रामलीला। कुमाऊनी रीति रिवाज से कराया जाएगा श्री राम सीता का विवाह। कुमाऊं की संस्कृति व परंपराएं जितनी अद्भुत है उतनी ही यहाँ के विवाह की रस्में भी अनूठी है। पहाड़ में विवाह की पारंपरिक विधि भी अन्य प्रांतों की अपेक्षा अधिक समय में संपन्न होती है। बारात का विवाह स्थल के द्वार पर दुर्लर्घ्य की रस्म से स्वागत किया जाता है। इसमें वधु के पिता आचार्य व वर के चरण धोकर पूजन करते हैं। इसके बाद अन्य विधियां प्रारंभ होती है। साथ ही शगुन आखिर का मधुर गान महिलाएं निरंतर करती है। कुमाऊनी रीति रिवाजों की अनूठी झलक इस वर्ष श्री राम सीता के विवाह मंचन में भी देखने को मिलेगी। नई व्यवस्था, पहले लगाएंगे हाजिरी, फिर वार्डों में पहुंचकर कूड़ा उठाएंगे सफाई कर्मी। कूड़ा उठाने की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बुधवार को उपनगर आयुक्त ने कंपनियों को कड़े निर्देश दिए। कहा कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच पार्किंग से निकलकर गाड़ियां हर हाल में वार्डों तक पहुंचनी चाहिए और कहा कि इससे पहले गाड़ियों के चालक और हेल्पर पॉइंटों पर मौजूद नगर निगम के सफाई निरीक्षक या फिर सुपरवाइजर के पास उपस्थिति दर्ज कराएंगे। रीप के तहत स्थापित कलेक्शन सेंटरों की उपयोगिता पर मुख्य सचिव ने तलब की रिपोर्ट की परियोजना समीक्षा। मुख्य सचिव राधर तुड़ी ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत प्रदेश में स्थापित कलेक्शन सेंटरों की उपयोगिता पर ग्रामीण विकास विभाग से रिपोर्ट तलब की है, जिसमें विभाग को कलेक्शन सेंटरों की लोकेशन मैपिंग, संचालन की स्थिति और वर्तमान उपयोगिता की जानकारी देने के निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष में 131 कनेक्शन सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। चिकित्सकों और रिटायर्ड अफसरों ने ली भाजपा की सदस्यता, पीएम मोदी के समर्थन में आने का आह्वान। भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत बुधवार को कई सेवानिवृत्त चिकित्सकों और अधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्य का ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सभी राष्ट्रवादी लोगों का आह्वान किया कि वे पीएम मोदी के समर्थन में आगे आए। पार्टी मुख्यालय में विशेष जनसंपर्क के तहत प्रदेश अध्यक्ष ने सभी लोगों को मिस्ड कॉल से सदस्य बनाया और पार्टी का पटका पहना कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों का हमारे साथ आना पार्टी की विचारधारा को अधिक बल देने का काम करेगा।
मोबाइल ऐप से दे सकेंगे जंगल में आग की सूचना, 5000 स्वयंसेवकों को जोड़ा जाएगा। आगामी फायर सीजन में वनों में आग की घटनाओं पर रोकथाम को लेकर जंगलात अभी से जुटा है। वन मुख्यालय में वन अग्नि नियंत्रण को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों ने मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड का इस्तेमाल के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया। प्रमुख वन संरक्षण धनंजय मोहन ने कहा कि जंगल की आग की रियल टाइम सूचना के लिए आधुनिक माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से 5000 वन कर्मियों और 5000 स्वयंसेवकों को जोड़ा जाएगा। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सूचना भेज सकता है। इससे वन अग्नि नियंत्रण के काम में मदद मिलेगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, पौड़ी जिले से सामने आ रहे सबसे अधिक। प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 5 जिलों में कुल 75 मामले सामने आए हैं। इसमें पौड़ी जिले में सबसे अधिक 59 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के सीएमओ को डेंगू रोकथाम व बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर पर डेंगू मामलों की निगरानी की जा रही है। आगामी नवंबर व दिसंबर तक डेंगू संक्रमण के फैलने की आशंका रहती है। हालांकि गत वर्ष की तुलना में इस बार अप्रैल से लेकर 17 सितंबर तक डेंगू के कुल 75 मामले सामने आए हैं। ऋषिकेश में एक डेंगू मरीज की मौत हुई है। मरीज को पहले से कई तरह की बीमारी होने से विभाग मौत के कारणों की वास्तविकता के लिए डेथ ऑडिट कर रहा है। तुंगनाथ से दिल्ली हरेला मैराथन दौड़ लोकपर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने के लिए जुटे लोग। देवभूमि उत्तराखंड के हरेला पर्व को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग को लेकर तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर से नई दिल्ली के लिए 500 किलोमीटर हरेला मैराथन दौड़ शुरू हो गई है। इस मैराथन में उत्तराखंड की फ्लाइंग गर्ल भागीरथी बिष्ट, सिरमौरी चीता और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुनील शर्मा सहित अन्य कई प्रतिभाग कर रहे हैं। पहले दिन मैराथन तुंगनाथ मंदिर से चौपता मक्कू मठ होते हुए रुद्रप्रयाग पहुंची। बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे पंच केदार में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर में उत्तराखंड के पावन लोक पर्व हरेला को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग को लेकर राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ चुके भावकों ने हरेला मैराथन शुरू की। पूसा भिंडी 5 बढ़ाएगी आर्थिकी। प्रदेश के 9 जिलों में भेजे जाएंगे काशीपुर में तैयार बीज, किसानों को होगा फायदा। सब्जियों में भिंडी एक मुख्य फसल है जो गर्मी और बारिश दोनों ही मौसम में उगा जाती है। अब शहर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र भिंडी की नई किस्म पूसा भिंडी 5 के बीज तैयार कर रहा है। इससे किसानों की आय में भी अधिक बढ़ोतरी हो रही है। किसानों को करीब 20,000 रुपए प्रति बीघा मुनाफा हो रहा है। इसी के चलते बीज को उत्तराखंड के 9 जिलों में भी सप्लाई करने की तैयारी। आस्था पथ पर तकलीफ झेल रहे यात्री, दरक रही पहाड़ी। 25 साल बाद परथा डीप में फिर भूस्खलन सक्रिय। बद्रीनाथ धाम के आस्था पथ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग के समीप परथा डीप भूस्खलन क्षेत्र दूसरा सिरोह बगड़ बनता जा रहा है। यहाँ 40 मीटर हिस्से में चीड़ के पेड़ों के साथ पहाड़ी दरक रही है, जिससे बार बार हाईवे बाधित हो रहा है। यहाँ 25 साल बाद भूस्खलन फिर से सक्रिय हुआ है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को नंदप्रयाग में पहुंचते ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नंदप्रयाग बाजार से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित परथा डीप भूस्खलन क्षेत्र चीड़ के पेड़ों से आच्छादित है। बताते हैं कि वर्ष 1999 में परथा डीप की पहाड़ी के निचले हिस्से से भूस्खलन शुरू हुआ था। आपसी रंजिश में ग्रामीण के सिर पर हुआ खून सवार, ग्राम प्रधान के सिर पर क्या हथौड़ी से वार। आपसी रंजिश के चलते ग्रामीण ने ग्राम प्रधान के सिर पर हथौड़ी से वार कर दिया, जिससे प्रधान बुरी तरह घायल हो गया। ग्रामीणों ने घायल प्रधान को जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया। मामला पौड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पलोटा गांव का है। प्रधान की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। डूबते शहरों को बचाने के लिए उत्तराखंड में बन रहा ड्रेनेज प्लान। क्या 13 सिटीज में शामिल है आपके शहर का नाम? हल्की सी वर्षा होने पर सड़कें नालों का रूप धारण कर लेती है, तो कहीं घरों व प्रतिष्ठानों में घुसा पानी परेशानी का सबब बन जाता है। कई क्षेत्रों में तो जल भराव के कारण आम जन का घरों से निकलना तक दूभर हो जाता है। राज्य के शहरी क्षेत्र हर वर्षा काल में इन्हीं दिक्कतों से जूझते आ रहे हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद अब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की ओर ध्यान केंद्रित किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सिंचाई विभाग वर्तमान में 13 शहरों के ड्रेनेज प्लान की डीपीआर तैयार करने में जुटा है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल की शुरुआत में इन पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।